सांसदी रद्द होने के बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया। कल के डिकोड की शुरुआत हमने इससे की। इस पर मंगलवार को लोकसभा सचिवालय के डिप्टी सेक्रेटरी डॉक्टर मोहित रंजन को लिखित जवाब भेजा गया है। राहुल ने लिखा है कि मैं 4 बार लोकसभा का सांसद चुना गया, ये लोगों का जनादेश था और मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूं। मेरी इस घर से कई अच्छी यादें जुड़ी हैं। मैं नोटिस में दिए गए आदेश का पालन करूंगा, ये उन्होंने उत्तर दिया। दरअसल लुटियंस जोन कहलाने वाली दिल्ली में 12 तुगलक लेन सरकारी बंगले में राहुल निवास करते हैं। 2004 में अमेठी से पहली बार सांसद बनने पर उन्हें यह बंगला अलॉट हुआ था। 2005 में यह बंगला उनको मिल गया था। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने उन्हें 12 तुगलक रोड का सरकारी आवास खाली करने के लिए अब नोटिस दिया है। उन्हें बंगला खाली करने के लिए अप्रैल की अंतिम तारीखों तक का वक्त मिला है। बहरहाल पूरे मामले में दिलचस्प मोड़ यह आ गया कि अब छत्तीसगढ़ पहुंची छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने छत्तीसगढ़ में भी यहां पूर्व मंत्रियों को मिले बंगलों का रिव्यू करने की बात कही है और जाहिर तौर पर इस पर आने वाले कुछ दिनों में राजनीति प्रदेश में भी गर्मा सकती है। हमने देखा कि राहुल गांधी की सदस्यता तो रद्द कर ही दी है लोकसभा सचिवालय ने। कल हमने देखा कि उनका जो निवास मिला था सरकारी बंगले, वो भी नोटिस दिया गया है 22 तारीख तक। लेकिन सर मैम, छत्तीसगढ़ में देखें तो अभी भी जो पूर्व मंत्री हैं उनको निवास मिला है, क्या उनका भी विरोध किया जाएगा? हम इसका पूरा रिव्यू करेंगे, बिल्कुल रिव्यू करेंगे। हम तो देखिए कभी हमने भेदभाव किया नहीं, लेकिन अब जब इस तरह की बात है तो हमें इस पूरी मुद्दे का रिव्यू करना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में भी। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी कुमारी सैलजा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस अब देश भर में सड़क पर प्रदर्शन करेगी और राहुल गांधी के जो मैसेज है उनको आमजनों तक पहुंचाएगी। उसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो पूर्व मंत्रियों को अभी भी सरकारी बंगले आवंटित है उसका रिव्यू किया जाएगा। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस और भाजपा की राजनीति जो है एक दूसरे पर वार पलटवार जैसी दिखाई पड़ती है। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और इधर राहुल गांधी के निवास खाली करने के नोटिस को लेकर के बीजेपी से पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बयान भी छत्तीसगढ़ में सामने आया। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों और आवासीय कमेटी को मकान आवंटन होता है। राहुल गांधी सांसद नहीं रहे तो अब आवास उनके पास कैसे रहेगा? कांग्रेस सत्ता में आएगी तो गांधी परिवार के लिए अलग कानून चाहे तो बना सकती है, ये कहकर तंज कसा है। मकान किसको आवंटित किया जाता है? सांसद, विधायक, जो भी आवासीय कमेटी है वो। राहुल जी सांसद नहीं है तो आवास कैसे रहेगा? तो कांग्रेस तो शुरू से दुरुपयोग करती रही और उसके बाद बोलते हैं कि हम दुरुपयोग किए हैं, वो भी सही है। देश को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है तो अजब न्याय है, अजब उनका दृष्टिकोण है, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया। असली सवाल यह कि दरअसल हो क्या रहा है और किस तरह की परिस्थितियां अभी सामने हैं। जरा एक्चुअल इसके पीछे की खबर क्या है, इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि कुमारी सैलजा का बीजेपी के पूर्व मंत्रियों को आवंटित बंगले के रिव्यू करने का जो स्टेटमेंट आया, जो बात या उत्तर आया, कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को लगातार जवाब देने के मूड में है, जो अभी इस समय माहौल है। मौन साध कर कांग्रेस पार्टी कतई कमजोर दिखना नहीं चाहती। साथ ही कांग्रेस ये भी बताना चाहती है कि देश और प्रदेश में कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में काफी उदारता बरती। पूर्व मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों को नियमानुसार एक कमेटी के माध्यम से आवास अलॉट होते हैं, लेकिन पद और वरिष्ठता के आधार पर अन्य तरह के बंगले उनको आवंटित किए जाते हैं। लेकिन कई दफा विरोधी पक्ष के सीनियर नेताओं के सम्मान को या उनकी कई बार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नियम कायदों से ऊपर परंपराओं को रखते हुए, उनकी सीनियरिटी का मान रखते हुए भी कुछ जगह बंगले उनको मिले रहे, पुराने बंगले अलॉट रहे। लेकिन कुमारी सैलजा के ताज़ा बयान इससे स्पष्ट होता है कि अब शायद सीधे सीधे नियमों का पालन करने का चलन ही अपनाना पड़ेगा, फिर चाहे वो पॉलिटिकल वेंडेटा यानी बदले का एक्शन क्यों ना कहलाए। वैसे कांग्रेस प्रभारी ने यह जरूर कहा है कि फिलहाल राज्य में बंगलों के सवाल पर रिव्यू जरूर किया जाएगा, जो हालात बन रहे उसके मुताबिक। चलिए, वैसे यहां ये बात सिर्फ नजरिए की है साहब। नियम कायदे तो सबको मानने पड़ते हैं। अगर आप सांसद या विधायक नहीं तो बंगला तो खाली करना है, लेकिन सीनियरिटी और परिस्थिति का सम्मान निभाना भी सियासी परंपरा रही है। फिर चाहे वो विपक्षी दल के नेता ही क्यों ना हो,
चलिए अब इसके बाद आगे क्या परिस्थितियां बनती हैं ये हम देखेंगे। आगे कुछ समय तक तो इस पर बयान आते ही रहेंगे।